नमस्कार, स्वागत है हमारा YouTube चैनल मगहिया ज्ञान पर। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह तो आपका परम शत्रु है, लेकिन रियल लाइफ में आपका परम मित्र बन बैठा है। जानना चाहते हैं क्या है उसका नाम? क्षणिक सुख। यह एक ऐसा सुख है जो हमारे लक्ष्य के बीच आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वैसा सुख जो कुछ क्षण के लिए रहता है। मजा तो बहुत आता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक पड़ता है। यह वही सुख है मेरे भाई, जिसके ऊपर हम अपनी वो सारी कंसंट्रेशन को लगा देते हैं जो कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खोजना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। हम मोटिवेशनल स्पीकरों के पास खोजते चलते हैं कि हम अपने पढ़ाई को कैसे कंसंट्रेट करें, हम अपने लक्ष्य को कैसे कंसंट्रेट करें, लेकिन दरअसल उन्हें पता ही नहीं होता है उस कंसंट्रेशन को तो वो क्षणिक सुख के ऊपर बर्बाद कर दिए रहते हैं। पता है दोस्त, ये जो हमारा मन है ना, क्षणिक सुख के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। किसी को मोबाइल का एडिक्शन है तो किसी को सोने का, किसी को सिगरेट का एडिक्शन है तो किसी को शराब का। यदि हम क्षणिक सुख के गहराइयों में जाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ भावनाओं में सिमट कर रह जाती है। स्वाद, रूप, रस, गंध, स्पर्श। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाद पर। मछली जल के गहराइयों के बीच रहने के बावजूद भी बंसी के चक्कर में पड़ जाती है और मात्र चारा के स्वाद के लिए उस बंसी में आ फंसती है। यदि स्पर्श के ऊपर बात करें तो इस धरती का जो विशालकाय जानवर है हाथी, वो बस हथनी के स्पर्श के चक्कर में उस गड्ढे में भी चला जाता है जिसका रास्ता लोग बंद कर देते हैं। 1-2 दिन भूखे रखकर उसे जंजीरों में कैद कर देते हैं। हिरन जंगल में बहुत घूमता है, उछलता है, खुदकता है, लेकिन जब बहेरिया मधुर स्वर में बाजा बजाने लगता है ना, तो उस आवाज से मोहित होकर हिरन उस बहेरियों के जाल में जा फंसता है और उसकी खालें उतार दी जाती है। अगर गंध की बात करें तो भौरा जब सुबह सुबह कमल की फूल खिलती है तो उसके गंध से मोहित होकर उसके पंखुड़ियों के बीच जाकर ऐसे चिपक जाता है, परमानंद लेने लगता है। कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चलता है, और जब शाम को वो कमल की पंखुड़ियां जब बंद हो जाती है तो उसके बीच वो भी बंद हो जाता है। लेकिन पता है दोस्त, भगवान ने ये सारी भावनाओं को एक साथ हम लोगों में डाल दिया है। हम इसे समझ नहीं पाते और इसे भोगने में हम भी लिप्त हो जाते हैं। खास करके जब हमारी दायित्व निभाने के समय आती है ना, वो जो 18 से 30 वर्ष की उम्र होती है ना, उस वक्त भी हम भूल जाते हैं। किसी शायर ने कहा है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन कर रखने पर कमर बल खा ही जाती है। और मेरा कहना है दोस्त, वो ईमान ही क्या है, वो ईमान ही क्या है जो हुस्न को देखकर डगमगा जाए। यदि हम अपने ज्ञान इंद्रियों पर संयम पाले ना, यदि किसी चीज को देखकर या सुनकर उसके परखना छोड़ दे और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करे ना, तो ये क्षणिक सुख को त्यागना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारे लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। यदि आप मेरी बातों को सही से सुने होंगे ना, तो अभी निकालिए, जी हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, अभी पेन और डायरी निकालिए। एक पन्ने पर अपना लक्ष्य और दूसरे पन्ने पर अपना सारा डिस्ट्रक्टिव पॉइंट को लिख डालिए, ताकि उसको साइड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। याद रखना, तुम्हारे लक्ष्य के सिवा जो तुम्हें डिस्टर्ब करे ना, वही तेरा परम शत्रु है। लेकिन आप अपने असल जिंदगी में उसी को परम मित्र बनाए बैठे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।